सुबह चौधरी जी, एक मामला चल रहा है। कल आपने कहा था कि मंदिर का रास्ता रोका जा रहा है। हाँ जी। फिरोज चौधरी पर आपने आरोप लगाए थे, फिरोज चौधरी उस रास्ते को रोक रहे हैं। जी जी। लेकिन फिरोज चौधरी का कहना है कि कॉलोनाइजर जो कॉलोनी काट रहा है उस कॉलोनी में आप शामिल है, इसलिए आप जो है जबरदस्ती रास्ता बना रहे हैं। अगर कॉलोनी में मेरा साझा साबित हो जाता है तो मैं शहर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो जुर्माना आप करें वो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक कोई कॉलोनी काटी नहीं है। मैं सपा का नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक वर्कर हूँ और मेरा फर्ज बनता है। मैं सन 1900 जो मेरा जन्म है 15/9/1965 का, अच्छा जी, और तभी से मैं उस पर खेती करता हुआ आया हूँ। सारे गन्ने उसी रास्ते से डालता था और आज की डेट में उसमें 25-30 साल पहले 2-3 मंदिर बन गए। पीछे शिव जी भगवान जी का मंदिर है, आगे टेंट वालों का मंदिर है दुर्गा माता जी का, और लेफ्ट हैंड पे मोहन राम जी का मंदिर है। इस रास्ते से हजारों श्रद्धालु सुबह आते हैं और शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। ये लोग जो है कॉलोनाइजर के रूप में खामखा बदनाम कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है? उनका कहना है कि आप अपने वर्चस्व का फायदा उठाकर जो है नगर पालिका मिलकर आप नहीं, हमारा नगर पालिका से क्या मतलब है बताइए आप? और हमारा वर्चस्व क्या है? हम सामाजिक आदमी है। हमारा जो है ईओ पे नगर पालिका का हमारे नंबर भी नहीं है उस पर। हमारा वर्चस्व क्या है बताइए आप? सपा नेता तो वो है जो अपनी दबंगई में इस सरकारी रास्ते पे किसी को निकलने नहीं देता, किसी को मुर्गा बना दे, किसी को जो है जो सामने मकान एक बना पड़ा हुआ है उस पे जो है प्लास्टर नहीं करने दे रहा। गरीब आदमी है, 15 फुट का उसका मकान है, उससे कह रहा कि 15 फुट तेने घेर लिया, तुझे प्लास्टर करेगा तो 1 फुट 1 इंच जमीन मेरी चली जाएगी। तो कहना है कि आपकी जो दादालाई जमीन है उसमें भी बंटवारा नहीं है, उस जमीन को आप जबरदस्ती देना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। जो हमारी दादालाई जमीन है उसका बंटवारा नहीं है, उसे मैं किसको कैसे दे सकता हूँ जी? आप बताइए, उसे कैसे दे सकता हूँ? खसरा नंबर 584 जिसको वो बता रहा है, खसरा नंबर 584 में ये मैं 2001 की अटॉर्नी के द्वारा 4 हिस्से का मालिक हूँ, 600 गज का। उसका क्या है वहां? मेरे नाम अटॉर्नी यही रखी सन 2001 की। और ये जो रास्ता जिसे बता रहा है वो कि रास्ता नहीं है, उस रास्ते के जो है मैं आपको कागज दिखाता हूँ। अरे उठिए बेटा, बैनामा कहाँ है? सन 1997 में जो किसानों के द्वारा जमीन बेची गई है, सन 1997 में रास्ता कायम कर दिया उन्होंने। तो कैसे रास्ता बंद बता रहा है वो? उसके डॉक्यूमेंट्स आप ले लो। ये रहा। कहना ये भी है कि आपने जो है 850 की बात करके ज्यादा जमीन 1500 गज जमीन जो है बेची है। तो उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। 850 की जमीन बैनामा करके तो फिर मेरा नाम 420 लिखवाओ क्यों जी? भाई अगर मैंने 850 की बात करके कोई जमीन बेची है तो फिर मेरे नाम 420 का हकदार हूं, तो मैं क्यों नहीं लिखवाता हूँ? ये रहा, अंडरलाइनिंग है सन 1997 से 15 फुट का रास्ता है जो चौधरी सतपाल के द्वारा छोड़ा गया है और शब्बीर साबू और अयूब साबू के द्वारा छोड़ा गया है। आप देख लें। 1997 के बैनामे को भी नहीं मानेगा क्या वो? अब उसका तो असलियत यह है कि गाड़ी पे भी फर्जी विधायक लिख रखा, सपा का नेता है। अच्छा जी, अब वो वर्चस्व तो अपना है, बता रहा है हमारा। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहता हूं कि सुनो, मैं कह चुका हूं 3 मंदिर है, तीनों मंदिर का रास्ता किसी भी रूप में बंद नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा, रास्ता बंद नहीं होने दूंगा। तुम जितनी बात कह रहे हो सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड आपके सामने रखे हैं। उससे रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया आपने? एक बात और पूछी है उन्होंने। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हाँ जी, कि जब से इस कॉलोनी का मामला चला है, हाँ, जब से इस कॉलोनी का मामला चला है, जब से इस रास्ते की बात आई है, इससे पहले आपने कभी ऐसा जी सुनो, अब मेरी बात सुनो। कॉलोनी कटी है वो 1 साल पहले और मकान है वो 20 साल पहला, जिसमें दरवाजा लगा है। आपने उसे नहीं देखा क्या? जो एक मकान बना है उसका जो दरवाजा लगा है वो मकान 20 साल पहला है। आप उसका कहना मानेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत क्या है? आप मुझे बताइए। चकबंदी यहां पर हुई नहीं है। जहां चकबंदी नहीं हुई है और जो नंबर रास्ते की शेप के हैं उसे कौन घेर लेगा भाई? आप बताओ। जहां चकबंदी नहीं, जहां चकबंदी हुई है वहां तो चिन्हित हो गए हैं कि भाई 8 फुट का रास्ता है कि 1 गट्ठे का रास्ता है, 2 गट्ठे का रास्ता। जहां चकबंदी नहीं हुई है और नंबर रास्ते की शेप के आ रहे हैं, नगर पालिका के अंदर थे, नंबर बंजर का चढ़ गया उन पे, तो उस रास्ते को कौन बंद कर देगा जी? ईओ की क्या भूमिका रही इसमें? ईओ की भूमिका बिल्कुल भी गलत नहीं है। अच्छा जी, ईओ कई बार आ चुका है, इसका जो है गोबर हटवा चुका है। ईओ ने जब से इसका गोबर हटवाया है और कानूनगो ने जब से इसका गोबर हटवाया है, उसने एक गलती की है ईओ ने कि इसके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई, जिसका ये फायदा उठा रहा है। जो रास्ते में गोबर डाल रहा है
रास्ते में अवैध रूप से नगर पालिका द्वारा बनाए हुए रास्ते में गोबर डाल रहा है। अगर ईओ उसी दिन इसके खिलाफ एफआईआर करा देता तो ये अंदर चला जाता, इसे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। आरोप लगाना सरकारी आदमी पे बहुत आसान है, क्यों जी? पुलिस लोगों में आपके परिवार की गिनती आती है सर आपकी छवि जो है ये खराब हो रही है इस तरह मीडिया सोशल मीडिया। ऐसा है सर, मैं छवि बिल्कुल मेरी खराब हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, रास्ता बंद नहीं होने दूंगा, क्योंकि इससे जो है मेरे बड़े समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सपा का नेता हूं नहीं, 20 साल से किसी पोस्ट पे नहीं हूं, वोट हमेशा बीजेपी को देता आया हूं। अच्छा जी, साफ साफ फंडा। मुझे बदनाम करने की कोशिश अगर मेरे भाई करेंगे तो मुझे बचाएगा कौन? बूढ़ा आदमी हूं, छवि खराब कर रहे हैं मेरी। अब आप जानो, जब मैं प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण दे रहा हूं, वो क्यों नहीं दे रहा है? क्यों भैया? कुल मिलाकर संबंधित अधिकारी इस पर संज्ञान ले और उसको क्लियर करें। कुल मिलाकर संबंधित अधिकारी इस पर संज्ञान ले और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करावें। भाई गोबर के आपने फोटो देख लिए, 20 ट्रॉली गोबर पड़ा है नहीं गोबर? आप देख के आए हो? किसने डलवाया? इसके तो एक भी भैंस ना। गोबर डालने वाले को पुलिस उठा के ले गई थी, उसे क्यों छोड़ दिया? जेल भेजना चाहिए था नहीं? क्यों भैया? भाई इसके कहने से जो गोबर डाला था उन्होंने,